नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नीट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डेली डिलीवर कर रहा हूँ। देखिए, इसमें ऐसा है, हमें ये लड़ाई लास्ट तक लड़नी है जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक प्रॉपर डिसीजन नहीं आ जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि गवर्नमेंट ये पेपर नहीं कराना चाहती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एनटीए को बचाना चाहती है और एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से गुमराह कर रहा है। एनटीए का मतलब अब तो ये होगा कि भैया नो टेस्टिंग एजेंसी। अब देखिए, कल की बात है, कल सीबीआई ने 13 आरोपितों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ शुरू की है। तो क्या 13 आरोपी अपने 2-4 बच्चों को हर आरोपी ने पेपर दिया होगा? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सैकड़ों लूप होल तो यहीं पे आ गए। जितने हमारे 720+ वाले बच्चे हैं वो सारे लूप होल के घेरे में हैं। पेपर 4 जगह खबरों के हिसाब से 4 स्टेट में लीक हुआ है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो दावा जो 0.001% यानी कि अगर 23 बच्चे भी लीगल एंट्री करते हैं, इलीगल एंट्री करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पहले बोले थे कि हम दोबारा रीनीट करा सकते हैं। तो क्या यहाँ तक इतनी इंक्वायरी के बाद 23 बच्चे या उससे ज़्यादा 100-200 बच्चे की इलीगल एंट्री नहीं होगी? जरूर हुई होगी, 100% हुई है। लेकिन एनटीए की नीयत ही खराब है। एनटीए में ही काफ़ी अधिकारी हैं जिनके बच्चे या जिन्होंने खुद घूस लेकर के ये काम कराया है। 100% है, सूत्रों के हिसाब से ये खबर है। देखिए, अभी जो लेटेस्ट है, पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद 13 आरोपितों को रिमांड पर लेने की अनुमति दी थी, जिससे सीबीआई उनको आमने सामने बिठा करके एक दूसरे से क्रॉस पूछताछ करना चाह रही है। और उनका सिर्फ यही मेन मकसद है कि जो इस पेपर लीक का सरगना है, मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उस तक कैसे पहुंचा जाए। और पहुंचने के बाद हो सकता है कि कुछ और वहां से इन्फॉर्मेशंस मिले। लेकिन जो भी हो, रीनीट कराना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे 23 या 24 लाख बच्चों के कैरियर का सवाल है। देखिए, बार बार सरकार कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रही है। जिस तरीके से 4 जून को रिजल्ट आया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले तो एक हफ्ते तक इस पर अपनी कोई भी क्या बोलते हैं रीज़न नहीं दिया था। एक हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ये गुमराह करने का काम है, कुछ छात्र संगठन, कुछ पार्टी गुमराह कर रही हैं, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ भी मैल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, फिर बिहार में गिरफ्तारियां हुई, गोधरा में गिरफ्तारी हुई, गुजरात के अंदर, तो फिर ये माना हाँ खाली ग्रेस मार्क्स का चक्कर है। फिर 10 दिन टाल के बोला कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सीबीआई की कमेटी बनाई है। तो सरकार, केंद्र सरकार बार बार एनटीए को बचाने का काम कर रही है, बार बार गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए कल ही उन्होंने जो दिया, आपने पहले तो जो काउंसलिंग थी वो रोक दी गई है। आपने खुद ही काउंसलिंग 2 दिन पहले रोकी, कोर्ट का फैसला है तो हमने काउंसलिंग रोक दिया। अब पूरा ये रवैया देखिए सरकार का। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कल एनटीए को बचाने का काम करा, खुले तौर पर ये बोल दिया है पेपर लीक नहीं हुआ है। इतनी जल्दी कहा कि कोई आईआईटी की हमने जांच कराई है, कोई बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एनटीए को बचा रही है और जानबूझकर इस एग्जाम को, इस तारीख को बार बार बढ़वा रही है, जिससे रीनीट का कोई मतलब ना बचे। अगर रीनीट की प्रक्रिया है, इमीडिएटली जो बच्चों ने पुराने कोर्स की तैयारी करी थी, बच्चा स्ट्रेस में है, वो नई कोचिंग अकेडमी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जो बार बार आरोप लगा रहा हूँ कि देश में जो कोचिंग अकेडमीज का नेक्सस है, वो इतना महंगा नेक्सस है कि आप खुद जानते हैं कोचिंग अकेडमीज की फीस है, किस तरीके फीस बढ़ती जा रही है। और लगभग सभी कोचिंग अकेडमी ने नोटिस लगा दिया था कि 4 या 5 जुलाई तक हमारा लास्ट डेट है आपको कोचिंग एकेडमी में पार्टिसिपेट करने का, ये वाले बैचेस वरना फुल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दबाव देखने को मिल रहा है कि बार बार केंद्र सरकार इस कोचिंग एकेडमी के दबाव में इस रीनीट को लिंगर ऑन करवाने की कोशिश कर रही है। तो मेरी इमीडिएटली कोर्ट से भी मांग है और सरकार से भी मांग है कि आप शर्म करिए, देश के 24 लाख छात्रों की तरफ आइए, देश के 24 लाख छात्रों को न्याय दीजिए, ना कि आप जो भ्रष्ट एनटीए उसके साथ।